Psalms, book of Psalms, chapter 100, verse 4. Let us read. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Enter into his gate with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, bless his name. क्या बोल रहे हैं कि उसके भवन में, does it refer to church? In a way, not in a way. कोई कहता है कि उसकी उपस्थिति में, कोई कहता है स्वर्ग में। पर ये बात तय है कि we giving thanks. And that's the reason when we pray, we start by धन्यवाद परमेश्वर. Even when जब हम प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, हम क्या कहते हैं? धन्यवाद परमेश्वर। तो हमारे जीवन में सुंदर है। And you see one more thing, धन्यवाद के साथ स्तुति भी जुड़ी हुई है। So we don't just say thank you. The right way of thanking anyone is to specify why are you saying a thank you. यानी एक व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है, या तो आप किसी के लिए कुछ करते हो और वो सिर्फ थैंक यू बोल देता है। उसके ऑल्टरनेट आप कुछ उसके लिए करते हो, उसके बाद वो थैंक यू बोलता है एक एक चीज के लिए कि अच्छा ये तुमने ये किया, तुमने ये सारी बातें की, ये सारी चीजें की। What is better? With the praise. अगर हम मुंह से तो धन्यवाद बोलते हैं, बट धन्यवाद बोलने का तरीका होता है हम प्रशंसा करते हैं उन चीजों के लिए जो उसने हमारे लिए की है। So we saw this scripture. Now let's read another scripture. Psalms chapter 107 verse 1. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अरे इस चीज के ऊपर, in fact Psalms is a गीत। Psalms means you are singing a psalm, एक गीत गा रहे हो। तो कहते कि oh give thanks unto the Lord for he is good and his mercy endureth forever. His mercy endureth forever. Mercy मतलब क्या? हिंदी में क्या लिखा है mercy को? करुणा। कहते कि उसकी करुणा सदा के लिए है। और एक चीज यहाँ पे जो शब्द लिखा है endure का मतलब क्या है कि उसकी करुणा हमें सदा झेलती है। झेलने का मतलब समझते हो? मतलब किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमें मना नहीं करेगा। किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, he will not say a no. किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी क्यों ना हो, उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होगी। He's always loving, he's always merciful. Praise God. और इसके लिए कहते कि oh give thanks unto the Lord for he is good. वो सुंदर है और उसकी करुणा कभी भी समाप्त नहीं होती। Now the same thing, उसका एक कैरेक्टर है कि वो सदा हमारे प्रति करुणा रखता है, हमेशा हमारे प्रति अच्छी भावना रखता है। He wants our good, no matter what, no matter where, no matter how. And so what do? We thank the Lord. Hallelujah. In challenging times, we can say thank God. धन्यवाद पिता कि तू करुणा रखता है हमेशा। दो चीजें, हमें हमेशा उसे धन्यवाद देना चाहिए, और नंबर 2, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वो मेरे साथ है, उसकी करुणा मेरे साथ है। आई एम नॉट अलोन।
I'm not just by myself. You see? So, we thank Him. We thank Him. And with thanking Him, we remember that He is. धन्यवाद देते हुए हम इस बात का ध्यान सदा रखते हैं कि वो सदा, उसकी करुणा सदा हमारे साथ है। एक व्यक्ति जब गलत राह में चलता है तब उसको करुणा की जरूरत होती है। Now we read another verse. Daniel chapter 2 verse 23. हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगे था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। Another moment. Now he is saying कि मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने हमें क्या दिया है? राजा की बात से पहले बुद्धि और सामर्थ्य दी है। तूने मुझे बुद्धि और सामर्थ्य दी है। Now he did something. And now he's thanking God. धन्यवाद, तुझे हम धन्यवाद देते, तूने मुझे बुद्धि दी है और सामर्थ्य दिया है। तूने बुद्धि दी है और सामर्थ्य दिया है। You know, we are learning few things. Take the scriptures. In fact, I would say learn them. Use them in life. Use them in your prayer. Hallelujah. जब मैं कहता हूँ इन स्क्रिप्चर्स को इस्तेमाल करो, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्क्रिप्चर मुंह से दोहराओ। अलग अलग जगह पे ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कुछ और वो सेम स्क्रिप्चर्स को मुंह से बार बार एक श्लोक की तरह बोलते हैं। इट्स नॉट दैट, बट इट्स लाइक होल्डिंग ऑन टू अ टेक्स्ट, होल्डिंग ऑन टू अ टेक्स्ट। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक वकील है और वकील अपनी केस लड़ रहा है और वो कानून की किताब से कह रहा है कि देखो इस सिचुएशन में कानून ये कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे क्लाइंट को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो क्या कह रहा है कि वो रेफर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है कि ओके, कानून की किताब तो ये कहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये होए। So when I say use these scriptures, how do you use it? As a anchor कि ओ धन्यवाद परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे जीवन में, तेरा करुणा बहुत ज्यादा है और ये जो चुनौती मेरे सामने ये कुछ भी नहीं। तूने मुझे शक्ति और सामर्थ्य से भरा है, तूने मुझे बुद्धिमत्ता दिया है, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ। So what is happening? आप जब धन्यवाद कर रहे हो, आप सिर्फ धन्यवाद ही नहीं कर रहे, आप इस बात को प्रोक्लेम कर रहे हो कि आपके पास बुद्धि और शक्ति है और आपको कोई रोक नहीं सकता। So it is more than just reading a scripture. It is like anchoring to God's reference and speaking it out in thanksgiving. Hallelujah. Now let's graduate to New Testament. First Thessalonians chapter 5 verse 18. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है।
कहते कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में, क्योंकि मसीह यीशु में यही परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए। अभी स्क्रिप्चर को अगर अकेले में ले लिया जाए तो एक भयंकर इंटरप्रिटेशन आ जाता है। You know, I was discussing with someone and he said कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा लॉस है, तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना हो गई है, ये मानो कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो दुर्घटना हो जाए और उसके लिए धन्यवाद दो। I was like, कौन सा परमेश्वर का इच्छा था? He said वही परमेश्वर। I said no, ये मेरे परमेश्वर नहीं है, मेरे परमेश्वर का इच्छा बोले नहीं, स्क्रिप्चर ये कह रहा है। I said okay, I'll see, but I'm not convinced. What does it really mean? कि हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दो, ये परमेश्वर की इच्छा है। मतलब कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी जो बदली नहीं जा सकती। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जहां पे परमेश्वर की इच्छा स्थापित नहीं की जा सकती। So in every situation give thanks. It's talking about an attitude. अब मेरी बात समझ रहे हैं? और पवित्र शास्त्र को हम पूरे तरीके से अध्ययन करते हैं, एक अकेले जगह से नहीं। तो we just saw कि धन्यवाद दो क्योंकि उसकी करुणा कभी भी खत्म नहीं होती। धन्यवाद परमेश्वर, ये जो चीज दिख रही है वो सही नहीं है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तेरी करुणा खत्म नहीं होती और मुझे पता है ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है। और जब सुंदर चीज, धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे जीवन में बहुत सुंदर है। Praise God. Let's read it again. Ephesians chapter 5 verse 20. Let's read. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Wow. Is more specific. यीशु के नाम से, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So that says कि आधा महीना खत्म हुआ है, ये एक occasion है for that we need to give him thanks. In the name of Jesus. Let's go to Colossians chapter 3 verse 17. Let's read. और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Now, word or in deed, कुछ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, यीशु के नाम से करो। That's instruction 1. और उसके साथ साथ वो कहते कि धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। एक नया जॉब स्टार्ट किया, नया बिजनेस स्टार्ट किया, डू इट इन द नेम ऑफ जीसस। प्लस गिव हिम थैंक्स, गिव हिम। Now जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, we are involving in him, in what we are doing. जब हम उसे धन्यवाद देते हैं, हम उसको क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इन्वॉल्व करते हैं। हम यीशु के नाम से कर रहे हैं और हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं। इनफैक्ट इससे पहले हमने देखा हम धन्यवाद भी यीशु के नाम में दे रहे हैं। We are getting him involved and we are thanking him. वो इन्वॉल्व है मतलब उसकी आशीषें इन्वॉल्व है, उसका ग्रेस इन्वॉल्व है, उसका राज्य इन्वॉल्व है,
उसके स्वर्गदूत इन्वॉल्व है। Now last for the time. That's good. Philippians chapter 4 verse 6. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। Therefore, funny, be careful for nothing, but in everything, by prayers and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. फिर किसी भी बात की चिंता मत करो। ओहो, कोई चिंता नहीं है। प्रार्थना किए, निवेदन किए, but then with thanksgiving. With thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Hallelujah.